एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में फेक अपॉइंटमेंट्स हुई है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। सरकार की बात करें तो सरकार जो है अब संजीदगी का परिचय दे रही है और जिन कर्मचारियों ने पोर्टल में अभी तक जो है अपनी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो अपलोड नहीं की है, उन सभी की सर्विस बुक जो है, सर्विस रिकॉर्ड की एंट्रीज जो है उसको खंगाला जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर सरकार ने उन कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी जम्मू कश्मीर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स अपलोड करने में विफल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए पिछले अक्टूबर में लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। कर्मचारियों को अपनी सेवा संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। इस पोर्टल पर बुनियादी जानकारी, इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर, योग्यता, पोस्टिंग और प्रमोशन विवरण आदि शामिल है। आपको बता दें कि अधिकांश कर्मचारियों ने अपनी योग्यता, पोस्टिंग और प्रमोशंस आदि की जानकारी अपलोड कर दी है, जबकि इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स अपलोड करने में वह विफल रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर सरकार ने उन कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स उपलब्ध नहीं है। एक आदेश में कहा गया कि समिति ऐसे कर्मचारियों की सर्विस बुक में दर्ज एंट्रीज की जांच करेगी जिनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स अन्य निकट अनुरूप सहायक रिकॉर्ड के संदर्भ में आगामी उपलब्ध नहीं है, जो विभागों के पास या उनके सबऑर्डिनेट ऑफिस में उपलब्ध हो सकते हैं। उनको उक्त सर्विस रिकॉर्ड की वास्तविकता स्थापित करने के लिए कहा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है समिति ऐसे कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जेन्युइनेंस स्थापित करने के बाद ही इन कर्मचारियों के पक्ष में सैलरी रिलीज करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों को एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस करेगी। आदेश में कहा गया है कि समिति उन मामलों के संबंध में इस आदेश के जारी होने के 1 महीने के भीतर ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भेजेगी, जहां सर्विस रिकॉर्ड की जेन्युइनेंस उचित संदेह से परे स्थापित नहीं की जा सकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस आदेश को हमारे जम्मू वासी किस नजरिए से देखते हैं। सर, आपका नाम? रमेश कुमार गुप्ता। तो रमेश जी, किस नजरिए से आप देखते हैं इस फैसले को? जो ये फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक अच्छा फैसला है, वेलकम करना चाहिए इसका। क्योंकि अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है किसी के पास या सर्विस पर एंटर नहीं है, तो इट मीन जो फेक अपॉइंटमेंट है वो गलत तरीके से उसको लगाया गया है, या उन दफ्तरों में जिस दफ्तर से वो लगे हैं उनमें अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही नहीं है तो वो किस बेस पर तनख्वाह उनकी दे रही हैं, वो कैसे तनख्वाह दे रहे हैं, वो क्यों नहीं उसको आज तक स्क्रूटनाइज किया, ये पोर्टल पर क्यों नहीं डाला। ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर आल्सो। तो मैं रमेश जी आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कई बार जो है रिकॉर्ड्स जो है वो मिसप्लेस भी हो जाते हैं। रिकॉर्ड मिसप्लेस होते होंगे, मगर जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है उसके बाद सर्विस बुक बनती है, सर्विस बुक पर पहली फर्स्ट एंट्री की जाती है, वो एंट्री क्यों नहीं है? सर्विस बुक इसका मतलब फेक सर्विस बुक है। तो गवर्नमेंट जो ये कदम उठा रही है, क्या ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था? ये उठाना चाहिए था, ये अच्छा कदम है। वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो दफ्तर में फेक अपॉइंटमेंट हुई है उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, और जिन कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है उनकी पे भी बंद होनी चाहिए और उनको सर्विस से बाहर भी निकालना चाहिए। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम ऋषि कलम है। ऋषि जी, अब गवर्नमेंट ने जो है एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और वो चेक एंड कंट्रोल करेगी, वेरिफिकेशन जो है वो करेगी और सत्यापन करने की कोशिश करी जाएगी कि जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो रियल हैं या फेक हैं, और उसकी स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। इन बिटवीन जो है सैलरीज जो है वो भी विद हेल्ड की जाएंगी जो फेक होगा। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम इसका वेलकम करते हैं। ये काफी अच्छा स्टेप है। जो पुरानी सरकारों की गलतियां है या उन्होंने जो फेवर किया है, जो अपने उनके जिनको उन्होंने जॉब्स दी है, चाहे उनसे पैसा लिया है, चाहे उनको फेवर किया है, जो भी किया है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार जो है हम इसका वेलकम करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे वेलकम करते हैं, क्योंकि ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि टाइम टाइम पे हर एक साल, हर एक 2 साल 3 साल के बाद ये होना चाहिए, डिग्री चेक होनी चाहिए, सब कुछ चेक होना चाहिए, प्रॉपर उनकी सर्विस बुक चेक होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं यूथ के भविष्य की बात है। ये देश, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमें देश का सोचना है, देश के भविष्य का सोचना है। तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा स्टेप है। और हम ये भी आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय सर्विस कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी उनकी फीडबैक लिया जाए कि क्या उनका परफॉर्मेंस ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे है कि जो लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे, लोगों की ग्रीवेंसेस नहीं देख रहे, तो ये वाला स्टेप जो है हम इसका वेलकम करते हैं।
जिस तरह से पोर्टल पर जो है अपलोड नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये स्टेप जो है पहले ही उठा लेना चाहिए था? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि पुरानी सरकारों की गलतियां है ये, क्योंकि ये स्कैम जो है बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि आप देखिए, आप इसको हाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ये जो कदम है ये पहले उठना चाहिए, लेकिन फिर भी देर से ही सही, हम इसका वेलकम करते हैं। हाँ, ये ऑर्डर जो है बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि पुराने जमाने में वैसे फेक अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी और उसके बाद वो चलता रहता था। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ा अच्छा कदम ये ले लिया है, ताकि ये पता चले कि मतलब कि वाकई जो जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो ठीक ठाक से चल रहे हैं कि नहीं है। मैं एज ए डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड हूँ अपने सेक्रेटरीट से, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता था, सर्विस बुक तैयार करते थे, हर एक चीज करती थी, तो कोई ऐसी चीज नहीं होती थी कि मतलब है कि कोई फेक अपॉइंटमेंट हो। ये जब छोटे छोटे दफ्तर होते हैं ना, वहां पर लोग मनमानी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को लगा करके, वो उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है लेकिन वो कर लेते हैं। लेकिन वो जो लोग हैं वो ये उनको धोखा दिया जाता है एक्चुअली, मतलब है कि या किसी के इंटरेस्ट की वजह से। तो ये बड़ा अच्छा कदम है, जिस वजह से ये हम इसको वेलकम करते हैं। सरकार का इस पोर्टल को लॉन्च करने का मोटिव यही था कि दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सामने आ सके। अगर कहीं कुरीतियां हुई हैं, कहीं अगर कोताही हुई है, कहीं फेक अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उसका जल्द से जल्द जो है पर्दाफाश हो। और अधिकतर हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों ने जो है अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, लेकिन इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स की बात करें तो वो जो है अपलोड करने में कहीं ना कहीं विफल जो है वो साबित हो रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी मिसप्लेस हो गई हो, या फिर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिस में जो है वो वहां पर रही हो, लेकिन पूरी जांच की जा रही है। कमेटी का इसलिए गठन किया गया है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके और अगर फेक अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन पर अंकुश लग सके। फिलहाल ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी तभी रिलीज होंगी जब इनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसका डेटा, उसकी लेटर्स, उसका ऑर्डर जो है वो उपलब्ध होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।